उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है। शेखावाटी क्षेत्र में ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित रहा। सीकर के फतेहपुर और नागौर में तापमान माइनस में पहुंच गया। जयपुर, जालौर और सीकर समेत 8 जिलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं अन्य विद्यार्थियों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। उधर बीकानेर में भी कक्षा 12वीं तक के सभी निजी और राज्य के विद्यालयों में शैक्षणिक समय में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर में -2 डिग्री सेल्सियस और नागौर में -1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 13 से अधिक जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 3.1, झुंझुनू का 1.9 और सीकर का 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी जयपुर का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। नागौर और फतेहपुर का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। इसे लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सीकर से संवाददाता सुनील पारमोवाल। जी सुनील, जैसे कि हमें जानकारी है कि सीकर के शेखावाटी में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, तो क्या कुछ हालात हैं और आम लोग किस तरह इस ठंड से प्रभावित हो रहे हैं और बचाव कर रहे हैं? जी अनिता, मैं बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में जो लगातार चल रही ठंडी हवाओं की वजह से आज शेखावाटी का जो तापमान है -3.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो एक इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है। बीते 24 घंटों में जिस प्रकार से तापमान में गिरावट आई है 7 डिग्री की, वो एक कहीं ना कहीं आम जनजीवन को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से सुबह से शाम तक ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की जो दिनचर्या है, प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जी, ऐसे में जब इतनी ठंड पड़ती है तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर होता है और हाल ही में आज की ही ये घोषणा करी गई है जिला कलेक्टर द्वारा कि 1 से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपसे बच्चों से, अगर आपकी किसी से अभिभावकों से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है इस पे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जिला कलेक्टर ने शाम को एक आदेश जारी किया है, जिसके अंदर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की जो छुट्टी है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों की विद्यालयों में उसका संचालन का जो समय है उसको चेंज किया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चों में ठंड के असर को देखते हुए जिला कलेक्टर भी एहतियात के रूप में ये जो परिवर्तन किया गया है, जो छोटे बच्चों के लिए छुट्टियां दी गई है, वो काफी बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों के लिए राहत भरी खबर है कि उनके स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि इतनी ठंड में क्योंकि बच्चे बीमार होने के लिए ज़्यादा आशंका रहती है कि इतनी ठंड से बच्चे बीमार ना हो जाएं, इसलिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसानों के लिए ये क्या क्या असर है किसानों के लिए इतनी ठंड का, और जैसे कि हमें पता है कि ओस की बूंदें जम जाती हैं, और इस सब से किसानों पर क्या असर पड़ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के दृष्टिकोण से ये जो ठंड है वो बहुत अच्छी लाभदायक है उनके लिए, क्योंकि अभी जो रबी की फसल चल रही है, जिसमें गेहूं की फसल है या यूं कहें हम जो सब्जियों की फसल, उसको ये फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। हालांकि कुछ ज्यादा दिन तक ठंड रहेगी तो उनको नुकसान हो सकता है। फिलहाल जो देखा जाए तो अभी तापमान के माइनस में चले जाने की वजह से अभी गाड़ियों की ऊपर और मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर भी बर्फ की ओस की बूंदें है वो जमी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए तो ये जो ठंड है वो बहुत राहत की है, उनके लिए अच्छा है, उनकी फसल के लिए, परंतु बच्चों के लिए नुकसानदायक थी और इसीलिए उनकी छुट्टी कर दी गई है। मैं आपसे साथ ही जानना चाहूँगी कि मौसम विभाग का क्या कहना है कि कब तक ये ऐसा ही मौसम बना रहेगा? मौसम विभाग का मानना है कि अभी ये 3-4 रोज अभी तक ये माइनस में टेम्परेचर है वो जाने की संभावना और ज्यादा है, क्योंकि पिछले 14 जनवरी 2023 को भी तापमान है जो माइनस में था, और 10 सालों की रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ का जो तापमान है वो -5 डिग्री तक चला जाता है। तो बात करें शेखावाटी के क्षेत्र की, तो यहाँ सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ का जो तापमान है वो काफी उतार चढ़ाव में रहता है। सर्दियों में -5 डिग्री तक चला जाता है, गर्मियों में तापमान है जो 50 डिग्री तक चला जाता है। जी, और साथ ही सुनील, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इतनी ठंड में कोहरा भी बना रहता है जिससे यातायात प्रभावित होता है, तो इस तरह प्रशासन क्या कुछ कर रही है ताकि कोई दुर्घटनाएं ना घटें, और किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी, यातायात के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने आम जन को तो निर्देश जारी कर रखे हैं, बाकी सड़कों पे बैरिकेडिंग के रूप में रेड लाइट लगा रखी है, ताकि कोई वाहन चलाने वाले गाड़ियों के ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की कोई चीज। जी सुनील जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।